श्री राम दोस्तों, राजा प्रताप भानु की कथा, रावण के पुनर्जन्म की कथा सुनिए। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि भगवान नारायण ने किन किन कारणों से मानव रूप में जन्म लिया। जन्म लेने का तीसरा कारण राजा दिलीप प्रताप भानु की कथा। यह प्रसंग याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था। श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग ऐसा है कि जब यह आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम राम कथा से दूर हो गए। ब्राह्मणों के द्वारा बिना विचारे राजा प्रताप भानु को श्राप दिया गया और जिसके कारण यह रावण हुआ। मानव मन की इतनी इच्छाएं रहती है और जब विनाश काल होता है तो बुद्धि किस प्रकार विपरीत हो जाती है। यही इस कथा का संदेश है। कौशल्या देश का सत्यकेतु का पुत्र प्रताप भानु प्रतापी राजा था। वह चक्रवर्ती सम्राट था। उसने युद्ध में कई राजाओं को पराजित किया था। एक बार वह अपने घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने गया। शिकार के पीछे पीछे वीरान जंगल में पहुंच गया। रास्ता भटक गया। उसी समय उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह वहां गया तो वह महात्मा मुनि कपटी थे। पहले वह भी राजा ही था, किंतु जब प्रताप भानु ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया तब वह अपना सब कुछ हार करके जंगल में चला गया और प्रताप भानु से बदला लेने के उद्देश्य से वह वहां साधु के रूप में रहने लगा। प्रताप भानु वहां पहुंचा तो उसे कपटी महात्मा ने प्रताप भानु से पूछा, तुम कौन हो? देखने में तो सम्राट लगते हो, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि देखो संगति का कितना प्रभाव होता है। प्रताप भानु ने पहले कभी झूठ नहीं बोला था, किंतु जैसे ही उस नकली महात्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने झूठ बोला कि मैं प्रताप भानु का राजा मंत्री हूँ। वह नकली महात्मा भानु को पहचान गया, किंतु प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाया। उस मुनि ने कारण पूछा कि तुम्हारे यहाँ कैसे आए हो? राजा ने अपने आने का कारण बताया कि वह किस तरह रास्ता भटक गया। इसके पश्चात उनका सत्संग आरंभ हुआ। प्रताप भानु की बुद्धि विपरीत थी। उसने ना तो उससे आत्मा के बारे में पूछा, ना परमात्मा के बारे में पूछा। शुरुआत में यहाँ से कि उसका नाम क्या है। संत जन कहते हैं कि ऐसे नकली साधुओं के सत्संग भी नाम और शरीर से ही शुरू होते हैं। वह परमात्मा तो इसी विषय पर सत्संग करना चाह रहा था। उसने कहा, तुम क्या करोगे यह जानकर? अभी तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, फिर पता नहीं तुम क्या क्या पूछोगे। मैं अपने आप को छुपा कर रखता हूँ, कभी किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। अब तुम अचानक यहाँ आ ही गए हो तो सब कुछ बताना पड़ रहा है। मेरा नाम एक तनु है। प्रताप भानु को यह नाम सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह नाम उसने कभी नहीं सुना था। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, अपने इस नाम का अर्थ क्या है? नकली महात्मा ने कहा कि एक तन का अर्थ है, एक तनु का अर्थ है कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मैं इसी शरीर में हूँ। मेरे सामने कितनी ही बार प्रलय हो गया, किंतु मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। प्रताप भानु ने कहा कि क्या यह संभव है? उसने कहा, बिल्कुल संभव है। तपस्या के बल पर, ज्ञान के बल पर मैं यही सब तो यहाँ रहकर करता हूँ। प्रताप भानु ने जाना कि कोई सिद्ध महात्मा है तो कहा कि महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। कपटी मुनि कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत चतुर हो। मैं तो जान गया था कि तुम राजा प्रताप भानु हो। मैं तो तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। तुम सत्यकेतु के पुत्र हो। अब तो राजा को पूरा विश्वास हो गया कि महात्मा सिद्ध है। ऐसे सिद्ध महात्मा से कुछ हासिल करना चाहिए। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, आप इतने सिद्ध पुरुष हो तो मुझे आपका सेवक समझकर कुछ दे दीजिए। कपटी मुनि ने कहा कि बिल्कुल मांगो, जो मांगोगे वही आपको मिलेगा। संत जन कहते हैं कि दो लोगों को किसी को कुछ देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वह परमात्मा जिसके पास असाधाय भंडार है, कोई जो मांगता है सो मिल जाता है, और दूसरा वह जिसे किसी को देना ही नहीं है, केवल हाँ करना है, झूठा आदमी। तो वह मुनि तो झूठा था, इसे कुछ देना तो था नहीं। तो प्रताप भानु से कह दिया, मांग लो जो मांगना चाहते हो। तब प्रताप भानु
शुरू हुआ कि महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी बूढ़ा ही न हूँ, हमेशा जवान बनकर ही जिंदगी जीऊं। बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होती है। महात्मा ने कहा तदास्तु, जाओ, तुम्हारा बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने मन में विचार किया, मन में सोचा ऐसा ना हो कि बुढ़ापा ही ना आए, जवानी में ही खत्म हो जाऊं। तब वह तो यह वरदान है कि श्राप। तब प्रताप भानु ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज मृत्यु तो आ सकती है? परमात्मा बोला, हाँ वह तो आ सकती है, तो महाराज मुझे एक वरदान और दे दो कि कभी मृत्यु ही ना आए। महात्मा बोला, जाओ, तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? बोला कि जैसे मेरी नहीं आई ऐसे तुम्हारी भी मृत्यु नहीं आएगी। अब प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर मन में विचार करने लगा कि एक बात पूछूं, बीमारी तो आ सकती है क्या? तब प्रताप भानु बोला, महात्मा बोले, हाँ बीमारी तो आ सकती है। तो प्रताप भानु, एक वरदान और दे दो, कभी बीमारी ही ना आए। नकली महात्मा ने कहा, जाओ, बीमारी भी नहीं आएगी। फिर प्रश्न किया, युद्ध में कोई हरा तो नहीं सकता? मुनि ने कहा, हाँ हार जीत तो होती रहती है। तो महाराज एक वरदान और दे दो, युद्ध में कोई न हरा सके। महात्मा ने कह दिया, जाओ मुनि। मुनि जानता था कि देना लेना तो कुछ है नहीं, हाँ कहने में क्या बिगड़ता है। उन्होंने कह दिया। प्रताप भानु प्रसन्न हो गए। प्रताप भानु ने फिर प्रश्न किया, महात्मा एक वरदान और, केवल मेरे सिवा और कोई दूसरा राजा न रहे। मुनि ने कहा, तदास्तु। प्रताप भानु की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई। फिर कहा, महाराज दूसरा कोई राजा तो नहीं रहेगा, किंतु मेरे शत्रु तो रहेंगे। मुनि ने कहा, शत्रु तो रहेंगे, तो महाराज एक वरदान और दे दो कि मेरा कोई शत्रु भी ना रहे, बुढ़ापा भी ना आए, रोग भी ना आए, और दूसरा कोई राजा भी ना बने, युद्ध में मुझे कोई हरा भी ना सके, और मेरा कोई शत्रु भी न हो। इतने सारे वरदान मिलने पर प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हो गया। बस हो गया। संत कहते हैं कि यह विषय केवल प्रताप भानु का ही नहीं है। यदि ऐसा अवसर हमारे सामने भी आए तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हमारे अंदर भी इच्छाओं का अनंत भंडार है, कभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और इस इच्छा के कारण ही हमारा इस जगत में आना और जाना लगा रहता है। जब कपटी मुनि ने जान लिया कि प्रताप भानु पूरी तरह से बस में हो गया है, तो उसने कहा कि तुमसे काल भी डरेगा, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु अभी तक तुम लेकिन वेकिन कर रहे थे, अब मेरा भी एक लेकिन सुन लो। तुम्हारा और कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु ब्राह्मण को बस में करना होगा, ब्राह्मणों पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तब क्योंकि ब्राह्मणों के पास उनकी तपस्या का बल होता है, ज्ञान का बल रहता है, इसलिए तुम उनको बस में करो। तुलसीदास जी इस प्रसंगा के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, वैराग्यवान होता है, बुद्धि की प्रबलता होती है, तो इनके अनुसार हमें चलना चाहिए। शास्त्रों में इन्होंने जो वर्णन किया है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। किंतु कपटी मुनि ने प्रताप भानु को उल्टा ज्ञान दिया कि तुम इनके अनुसार मत चलो, इनको अपने काबू में करो और अपने अनुसार इनको चलाओ। प्रताप भानु ने पूछा कि इसका क्या उपाय है? उसका उपाय मुनि ने बताया कि कुछ खिला पिलाकर इनको बस में करो, 1 वर्ष तक इनको निमंत्रण दो, भोजन कराओ, मैं तुम्हारे पुरोहितों का हरण कर लाऊंगा और उसके स्थान पर मैं पुरोहित बनकर आऊँगा, मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना। ऐसा 1 साल भर करेंगे और यह ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। राजा ने यह सब स्वीकार कर लिया। फिर कपटी मुनि बोला, अब तुम थक गए हो, विश्राम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े सहित सोते हुए तुम्हारे महल में पहुंचा देता हूँ। अब तुम्हारी मुलाकात, आज से तीसरे दिन हमारी मुलाकात होगी, मैं आऊँगा, तुम मुझे पहचान लेना। इस सारी कथा को जो उस कपटी मुनि का मित्र था कालकेतु,
वह राक्षस था, वह सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही प्रताप भानु निंद्रा को गए, काल केतु कपटी मुनि के पास आया और कहा, बस अब तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमने पूरी भूमिका बना दिया, बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ो, मैं सब कर लूंगा। इस तरह से वह कालकेतु राक्षस राजा को घोड़े सहित उनके नगर में छोड़ आया। राजा को महल में सुलाया, घोड़े को गौशाला में बांधा, उसके पुरोहित का हरण किया। प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि इस चमत्कार को बड़ा अचंभित हुआ। कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कह दिया कि वह हमारी बीच की वार्ता 4 कानों तक पहुंची है, 6 कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम यह सब किसी को बताना मत। इसलिए प्रताप भानु प्रातःकाल जल्दी उठकर फिर से जंगल में चले गए ताकि कोई जान नहीं पाए, और दोपहर बाद लौट कर आया। नगर की प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। राजा आएंगे अगले तीसरे दिन वही कालकेतु राक्षस आया। उसने महामयी रसोई बनाई, माया जो नहीं है और दिखाई दे, उसने मांसाहारी भोजन बनाया। राजा ने उसे नगर के ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, और जैसे ही ब्राह्मण लोग भोजन करने आए, आकाश से आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों इस भोजन को मत खाओ, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया और राजा को श्राप दे दिया कि राक्षस हो जाओ। फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, राजा को श्राप देने में विचार नहीं किया। राजा प्रताप भानु ने जाकर देखा कि वहां न तो कोई रसोई थी और न ही कोई रसोइया था। पूरी कहानी ब्राह्मणों को बताई गई, वह किस तरह से श्रापित हुआ, किंतु ब्राह्मणों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। आकाशवाणी हुई कि तुम राक्षस होगे, बलशाली और महान होगे। इन्हीं ब्राह्मणों के श्राप के कारण वह राजा प्रताप भानु रावण हुआ। यह प्रसंग याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।